नमस्ते भाई। आज हमारे साथ हैं नमन जी। नमन का सिलेक्शन हुआ है अपने सेकंड अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल 2024 में एएसओ इन एमईए की पोस्ट पे। इससे पहले इन्होंने आईबीपीएस का भी पेपर दिया था। ये सब IBPS PO आईबीपीएस पीओ का पेपर भी इसी साल दिया था। इसी साल दिया था वो सर। भी क्लियर हो गया। फाइनल रिजल्ट बाकी है बट इंटरव्यू दे रखा है। इंटरव्यू दे रखा, फाइनल रिजल्ट अभी उसका आना बाकी हाँ है। ये सर। तो ज्वाइनिंग तो आपको एएसओ इन एमईए की करनी है। यस सर। आपको सुन के आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इनके पिताजी एएसओ इन सीएसएस में काम करते हैं। हाँ सर, उसमें एंट्री करी थी उन्होंने, अब तो प्रमोशन होके अब डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी Yes, हैं। sir. तो मतलब एसएससी इतना पुराना है कि 1990 के टाइम पे आपके पिताजी की लगभग जॉब लगी होगी। हाँ, 90s में, लेटर 90s में लगी लेटर थी उनकी। 90s में। तो उस टाइम पे क्या नाम था पोस्ट का? असिस्टेंट ग्रेड इन CSS, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। असिस्टेंट ग्रेड। पहले उसे असिस्टेंट ग्रेड बोलते थे और आज उसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं किया कि आपके पिताजी भी एएसओ इन सीएसएस में, आप भी एएसओ इन सीएसएस में, दोनों जाएंगे, है ना? पापा भी और बेटा भी, कितना अच्छा लगेगा, पारिवारिक माहौल बनेगा। तो फिर आपने क्यों अलग कर लिया एएसओ इन एमईए? सर अच्छा तो लगता, बट थोड़ा MBA में एक तो बाहर जाने का मिलेगा, थोड़ा एक वो ऑप्शन रहेगा। हाँ, एंड ये आपकी खुद की चॉइस थी बाहर यस जाने सर, का। हाँ, यस सर। हाँ, एंड थोड़ा ये भी रहता कि अपनी खुद की एक स्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी। हाँ, कि पापा मैंने थोड़ा हटके किया है। हाँ। चलो, ये बढ़िया बात है। तो ये एएसओ इन एमईए ही क्लियर था माइंड में। यस सर, तो फर्स्ट प्रेफरेंस। तैयारी आपने एसएससी की शुरू की कि होते होते एसएससी पे आ गए? सर होते होते आ गया। एक्चुअली आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने पहले UPSC का अटेम्प्ट्स दिए थे ग्रेजुएशन कब हुई थी? सर 19 में। 2019 में? यस सर। ओके। उसके बाद मैंने 3 इयर्स UPSC में अटेम्प्ट्स दिए थे, बट उधर क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर आई थॉट ऑफ लुकिंग इनटू अदर एग्ज़ाम्स। मैंने 2022 में SSC दिया था। तब थोड़ा पहला अटेम्प्ट 2022 में दिया? यस सर, 2022 में दिया था। थोड़ा हाफ हार्टेडली दिया था कि अलग अलग एग्जाम्स ट्राई कर रहा हूँ। उसमें थोड़ा लगा कि हाँ, इफ़ आई पुट माई एफर्ट्स आई कैन क्लियर इट। ये आसानी से हो सकता है ऐसे? आसानी तो कहना सर सही अच्छा नहीं यूपीएससी के होगा। कंपैरेटिवली इसमें चांसेस ज़्यादा है। हाँ, एक्चुअली मेरा थोड़ा टेक्निकल माइंडसेट रहा है एंड इसमें भी मैथ्स एंड रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो उससे थोड़ा मुझे लगा कि मेरा यहाँ पर आसान मेरे लिए थोड़ा पर्सनली ठीक रहेगा मुझे। तो फिर 23 में मैंने फिर एक्चुअली EPFO का एग्ज़ाम आया था, हाँ। वो देने लग गया था। तो वो थोड़ा हट गया था, तो उस साल भी नहीं मैंने SSC में ध्यान दिया। बट इस साल मैंने कहा कि नहीं, फुल एफर्ट्स इधर ही देता हूँ एंड आई क्लियर्ड इट दिस टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपको मनचाही पोस्ट मिल गई। यस सर, फर्स्ट। यूपीएससी की तैयारी के दौरान कभी एसएससी का पेपर नहीं दिया? नो सर, तब जब मैं मतलब एक फिक्स था कि UPSC में पूरा अपना एफर्ट्स डालना चाह रहा था, ताकि कई बार ये होता है कि हम दूसरे एग्जाम्स देखते हैं तो उधर थोड़ा टाइम देते हैं, तो उतना एफर्ट्स इधर नहीं दे सकते। एंड आई न्यू कि UPSC रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, तो वहाँ पर मैं अपना फुल अटेंशन दे रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली वो रिजल्ट्स नहीं आ पाए जो मैं उम्मीद कर रहा था उधर। तो यूपीएससी का आपने मेंस भी लिखा? यस सर, कितनी बार? एक बार लिखा था सर। एक बार लिखा यस था। सर। ओके। फिर आप इंटरव्यू तक गए? नो सर, इंटरव्यू नहीं दिया था उसमें, इंटरव्यू तक नहीं तो दिया। अभी जैसे आपको एएसओ एमईए मिल गया, आप दिल्ली में ही रहोगे और इसमें ठीक ठाक टाइम मिल जाएगा पढ़ाई का, तो आई विल ट्राई टू अगेन UPSC में यूपीएससी के लिए आऊँगा। ट्राई Yes, करोगे? sir. चलो, एक बार मैं आपको गुड लक विश करता हूँ कि यार आपका यूपीएससी में Thank you, हो sir. जाए। अगर आपने वहाँ पे 3 साल दिए ना, Yes, sir. मेहनत कभी खराब तो जाती नहीं है। जो यूपीएससी की तैयारी में आपने जीएस पढ़ा होगा, खूब जीएस पढ़ा होगा, क्या कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे आपने उसमें? सर उसमें तो सेम जैसे SSC में भी वही लगते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस भी आते हैं उसमें थोड़ा। तो GS का और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस काफ़ी सिमिलर है, बस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा क्वेश्चन जो डिफरेंस आता है। पूछते हैं उनका जो वो टेस्ट है वो अलग है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चंस मुझे Factual दिखे question, हैं। हाँ। वहाँ पर थोड़ा दे डोंट डायरेक्टली गो कि ये बुक में लिखा है तो यही पूछ लिया जाए। वो थोड़ा ये देखते हैं कि अगर ऐसा लिखा है तो इससे क्या आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस उधर ज़्यादा आते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी का फ़ायदा एसएससी की जीएस में हुआ? कितना ऑफ हुआ? कोर्स सर, हुआ, काफ़ी हुआ। मेरा सच बताऊं तो UPSC से पहले GS में मैं मैथ्स स्ट्रीम से था, उसके बाद BTech करी
तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस सब से तो पूरा कोई भूल चुका था मैं, ये relation नहीं था। रिलेशन नहीं बचा था कुछ। हाँ। तो वहाँ से काफ़ी मेरा अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बन गया था इसमें। और फिर एसएससी में जब करा तो आई न्यू द बेसिक्स, एंड देन एसएससी के टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी तो काफ़ी हेल्प भी हुआ था। एंड आई वुड हैव टू से कि अब की बार जो मेरा सिलेक्शन है उसमें जनरल अवेयरनेस ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करा है। कितना स्कोर रहा है आपस में? सर 52 आए हैं आउट ऑफ 75। वेरी गुड। वरना लोग 30 में अटक जाते हैं। यस सर। हाँ। एंड एक्चुअली मेरा सेक्शन 1 में थोड़ा आपकी बार एसएससी में उतना जितनी उम्मीद थी उतना नहीं आ पाया था। कितना है? सर मेरा 82 इन रीजनिंग एंड 75 इन मैथ्स। ओके। एंड बट सेक्शन 2 में मेरा अच्छा चला गया था, इंग्लिश में 135 एंड 52 इन जनरल अवेयरनेस। 52। तो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। यस सर। तो मैथ्स और रीजनिंग आपको कंपैरेटिवली लग रहा होगा कि डूएबल है। तो हमारी तलाश कैसे करी आपने? सर आप मुझे मिले थे। मैंने यूट्यूब में जब एसएससी की जर्नी स्टार्ट करी थी, मैं एसएससी सर्च करता था। हाँ। तो मुझे आपके और भी कई टीचर्स के मैथ्स के शॉर्ट्स दिखने लगे थे। शॉर्ट्स। हाँ, तो वहाँ पर आप मतलब सभी टीचर्स यही करते थे, एक क्वेश्चन लेते थे हाँ। एंड उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो दिखाते थे। अब कहना नहीं चाहिए बट कई टीचर्स क्या करते हैं, वो सिंपली एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं रेदर देन एक्सप्लेनिंग कि वो क्वेश्चन कैसे करना है। वो ट्रिक बता के ख़त्म कर देते थे वीडियो। उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि ये अगर क्वेश्चन वहाँ पर आया तो मैं हर एक क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक याद करूँगा क्या। वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। बट फिर आपके शॉर्ट्स में यही मुझे थोड़ा अलग लगा था कि आप थोड़ा बताते थे कि ये ऐसा क्यों करना है। हाँ। तो इस कारण से फिर वहाँ से मैं आपके यूट्यूब वीडियोस देखने लगा। मुझे किसी भी टॉपिक में कुछ डाउट होता था, कोई टॉपिक मेरा वीक था या कोई नया टॉपिक दिखा जो कि काफ़ी टाइम से टच नहीं करा, तो मैं आपका फुल लेंथ यूट्यूब वीडियो उस टॉपिक का कंप्लीट करता था एंड देन उसके बाद फिर क्वेश्चंस करता था उसी टॉपिक के। तो उससे काफ़ी अच्छा एक तो अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती थी। अगर एसएससी में थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया वहाँ पर मैं अटेम्प्ट कर पाता था फिर, बिकॉज आई न्यू कि हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। आपने पूरा अच्छे से थॉट प्रोसेस डेवलप करवाते हैं यस बच्चे सर, का। यस सर। सोचने की क्षमता बढ़नी चाहिए, केवल सवाल नहीं करना है। हाँ सवाल को सोचने की क्षमता बढ़ानी है। एग्जैक्टली तो सर। आपने पढ़ाई जो है मैथ्स की यूट्यूब से ही करी है? यस सर, सारी आपके YouTube से? यूट्यूब वीडियोस सारे यार ये देखे। नुकसान हो रहा है। अच्छे बच्चे तो यूट्यूब से ही पढ़ ले रहे हैं। अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो मैं तो जेन्युइनली गगन सर को ही बोलूँगा कि आप इनका कोर्स लीजिए पूरा। आपके बेसिक से सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाएंगे ये एंड उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो यूट्यूब पे हमारी क्लासिकल वीडियोस हैं, दी बेस्ट वीडियोस पूरी यूट्यूब पे मैथ सेक्शन की, टॉप 50 क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स के, तो वो देखी सारी आपने? ये समय जब ये आने वाले होते थे, जैसे एग्जाम्स के क्लोज होते थे, हाँ। तो आप वीडियोस निकालते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो कि काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, रेलेवेंट। हाँ। वो वाले मैं ज़रूर देखता था। क्योंकि एक तो जो नियर बाई और भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उससे कई बार सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर वहाँ पर कोई ऐसा टॉपिक नया आया है जिसके अभी भी मुझे लैक ऑफ नॉलेज है तो मैं अभी उसे कवर कर सकता था फिर। तो इसलिए वो वाले वीडियोस भी आपके काफ़ी हेल्पफुल रहे थे मैथ्स में। मैंने एक गलती करी मैथ्स में 75 मेरे इसलिए है बिकॉज कैलकुलेशंस में मैं थोड़ा वीक रह गया था, स्पीड ऑफ कैलकुलेशंस में। तो एक क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग गया एंड आफ्टर दैट थोड़ा एक दो क्वेश्चंस में स्किप कर दिया था ड्यू टू टाइम प्रेशर। अदरवाइज आई वाज होपिंग कि आई वुड हैव स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 90। हाँ, लेकिन आपको मनचाही पोस्ट तो मिल गई ना। Yes, sir. और ये आपका एसएससी में फाइनली अटेम्प्ट है। यस सर, अब तो एसएससी का बेस्ट जॉब मिला है, अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट जॉब मिला है। तो अब एसएससी तो नहीं, अब यूपीएससी में देखूंगा कि और भी ऊपर की हायर लेवल की जॉब मिल सके। हाँ, यूपीएससी का जरूर ट्राई करना क्योंकि आपको टाइम मिलेगा वहाँ पे। यस सर। और ज्वाइनिंग आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। ये मार्च चल रहा है ना, यस सर। तो अप्रैल मई स्टार्टिंग में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और मई एंड तक आपकी सैलरी भी आ जाएगी। हाँ, फर्स्ट सैलरी। तो कैसी रही यूपीएससी की जर्नी में और एसएससी की तैयारी में, क्या फ़र्क है? सर ज़्यादा अंतर नहीं है। एक ये चीज़ रहा है कि यूपीएससी में जीएस में काफ़ी फोकस रहता है बिकॉज वहाँ पर 2 पेपर होते हैं, एक पूरा जीएस के लिए ही एंड सेकेंड पेपर में इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जिसे कि सीसेट कहते हैं उधर। हाँ। वो रहता है। तो बट वहाँ पर सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है तो कई बच्चे ध्यान भी नहीं देते हैं उस पर। हाँ हाँ हाँ। बट रिसेंटली पेपर का लेवल अच्छा होने लगा है। एंड बच्चे अब उसे भी फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर यस, पाते। तो अब उसे भी काफ़ी ध्यान देने लगे हैं बच्चे। हाँ। अदरवाइज सिमिलर काफ़ी हद तक, मतलब सिलेबस काफ़ी हद तक सिमिलर रहा है। बस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा ये अलग रहा है कि वहाँ पर थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा, इतना भी नहीं बट थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड।
एक मेजर फ़र्क भी है कि वहाँ पे कट ऑफ 50% पे टॉपर के मार्क्स हैं, यहाँ 50% पे आप जॉब मिलेगी ये सोचना भी पाप है। यहाँ पर 50% मतलब कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पे तो मिनिमम 80-90% के नज़दीक आपको आउट ऑफ टोटल स्कोर में से स्कोर करना पड़ेगा। यस सर। तो ये है। तो जैसे यूपीएससी के आपने 3 अटेम्प्ट दिए पहले, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले करना उनको मेन टारगेट यूपीएससी है, पर लेकिन वो पहले कोई छोटी जॉब इवन एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल, ये मतलब क्योंकि उनका मेन टारगेट एसएससी ही वो यूपीएससी है, ये कर लेते हैं। तो कौन सा ज़्यादा बेटर है आपके हिसाब से कि यूपीएससी में लगे रहना है कि यार पहले एक आप जॉब ले लो, सीजीएल की जॉब ले लीजिए, उसके बाद यूपीएससी करिए? आई थिंक ये सबका अपना इंडिविजुअल चॉइस होगा, उसमें उन्हें पहले देखना होगा कि देखना, अगर उन्हें कोई background लग के रहा हिसाब से, है, हाँ। हाँ उन्हें लगता है कि वो एग्ज़ाम को इजीली ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना निकाल सकते हैं, श्योर दे शुड गो फॉर दैट। जैसे मुझे पहले अंदाज़ा होता है एसएससी का, प्रॉब्ली मैंने भी पहले एसएससी में 1 साल 2 साल लगा दिया होता एंड क्लियर कर लिया होता, एंड आफ्टर दैट आई वुड हैव ज़्यादा टाइम बचता है यूपीएससी के लिए मेरे पास। तो वो अगर आपको लगता है कि आप कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, आप एक सिक्योरिटी ले सकते हैं, यू शुड गो फॉर दैट। यस। और मैं तो बच्चों को कहूँगा कि जो बच्चे बहुत ही मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और उन बच्चों को पहले यूपीएससी डायरेक्ट ना करके हाँ सीजल की तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर एक जॉब होगी तो वो फाइनेंशियल स्टेबल भी होंगे। और वो ऐसी पोस्ट ले लें, डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट ले लीजिए, खूब पढ़ने का टाइम मिलता है यूपीएससी की, वहाँ से तैयारी करिए। अब ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको ऑफलाइन कोचिंग जाना कंपलसरी है, अब तो आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हो यूपीएससी। Online आपने बहुत कैसे तैयारी platforms करी हैं। यूपीएससी की? यूपीएससी की एक्चुअली मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी। ऑफलाइन? यस सर। अच्छा, कहाँ से? विजन आईएएस से। विजन आईएएस से। तो यूपीएससी की तैयारी में कितना टाइम लगता है ऑफलाइन कोचिंग में? जैसे हम अब पढ़ाएंगे सीजल की तो हमें 8 से 10 महीने चाहिए बच्चे के, उसमें कितना लगता है? उसमें भी सभी कोचिंग्स के अलग अलग टाइम शेड्यूल्स होते हैं। कुछ कोचिंग्स कहते हैं कि हम 9-10 मंथ्स में कंप्लीट कर देंगे, वेयर एज सम अदर बिग नेम्स दे टेक 1.5 years ओके। जस्ट फॉर द बेसिक ऑफ जनरल स्टडीज़, एंड उसके बाद फिर कई बच्चे ऑप्शनल की भी कोचिंग लेते हैं, तो उसमें भी 6-7 मंथ्स सिर्फ ऑप्शनल में लग जाता है। तो कोचिंग का तो आई वुड से ड्यूरेशन उधर ज़्यादा लंबा है, इधर से उधर ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन है। ओके। तो इंग्लिश में आपका 135 पूरा स्कोर है? यस सर। और मैथ्स में 75 है? यस सर। तो जनरली होता उल्टा है, मैथ्स में फुल स्कोर आता है, इंग्लिश में थोड़ा कम रहता है। तो इंग्लिश में आपका स्कोर पूरा हुआ कैसे? मेरे पापा की वजह से। अच्छा। उन्होंने एक्चुअली, जब मैं छोटा था तो पापा गवर्नमेंट की लाइब्रेरी से, ऑफिस की लाइब्रेरी से काफ़ी नॉवेल्स एंड बुक्स लाते थे इंग्लिश में? यस। तो मेरा स्टार्टिंग से ही इंग्लिश पढ़ता रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा ग्रैस्प ठीक रहा है। एंड उसके बाद फिर पापा हमेशा कहते थे कि न्यूज़पेपर्स भी रीड करो डेली, तो वहाँ से थोड़ा मतलब इंग्लिश ठीक रहा था। एंड देन जब मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने थोड़ा देखा कि सम वोकेबलरी एंड सम इडियम्स थोड़े मेरे को कम आ रहे थे। हाँ। तो उसके लिए मैंने फिर रानी मैम के वीडियोस देखे थे यूट्यूब वाले? यूट्यूब में ही उनकी A to Z सीरीज़ देखी थी, तो वहाँ से भी बहुत मुझे famous है। इंग्लिश में हेल्प मिली थी। यस सर। तो एसएससी की जब आप तैयारी कर रहे थे, तो एक ये आपने 2023 में जो तैयारी करी वो आपकी सीरियस तैयारी थी? मैंने स्टार्ट 24 में ही करी थी तैयारी। 24 में ही आपने स्टार्ट करी थी? यस सर। और 24 वाला ही आपने अटेम्प्ट दिया? यस सर। सितंबर में थोड़ा लेट हुआ था ना आपके बार। हाँ, तो सबसे एंड में सीजल हुआ था। यस सर। अच्छा, इसके अलावा आपने एसएससी के और भी कोई पेपर्स दिए? एसएससी के पेपर्स नहीं दिए, बट सेम टाइम पर आईबीपीएस ने भी वैकेंसीज निकाली थी। हाँ। तो उसका भी सिलेबस सिमिलर था, बट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट थे। हाँ, मैथ्स के बिल्कुल अलग है। हाँ। हाँ। एंड मैथ्स में उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत मेजर रोल आधा प्ले वही करता आता है। है। हाँ। एंड रीजनिंग में भी उसमें काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, पजल में? हाँ पजल्स वाले उसके स्पेशली। तो सिलेबस सेम था, बट मैंने बीच बीच में टाइम निकाल के उसके भी मॉक्स दिए आईबीपीएस के, तो वो भी फिर हो गया था, इंटरव्यू तक तो हो गया हूँ। वेरी गुड। अच्छा, जैसे आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग कहाँ से की है? आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद से? Yes, ओके। उसके बाद आपने यूपीएससी की तैयारी करी? यस सर। तो आप ना बहुत मैच्योर बच्चे हैं एसएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए। और जो जनरली एसएससी की तैयारी में जो बच्चे आ रहे हैं, जिसने यहाँ सोनू के यहाँ से देखो गोरखपुर से बीए करी है, और बीए भी उसने ऐसे करी है कि बस करी है, उसे करवा दी गई है
है कि नहीं? यानी कि वो कभी कॉलेज नहीं गया है, बस उसने पेपर दे दिए हैं और यूनिवर्सिटी ने उसको डिग्री दे दी है, और उसकी स्कूलिंग भी बहुत ही मीडियम सी रही है। तो वो जो बच्चा है, और आपके पास ना उससे कहीं ज़्यादा एडवांटेज है एजुकेशन बैकग्राउंड में। तो ऐसे अगर कोई बच्चा आएगा बीए वाला, तो आप उसको क्या जो है एडवाइस दोगे कि भाई इस तरीके से एसएससी की तैयारी शुरू करने से पहले कम से कम इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और ये चीज़ें पहले सुधार लें? सर सबसे पहले तो एक पढ़ाई करने की हैबिट। बहुत नेसेसरी। आप डेली एक लिमिटेड मतलब 2-3 आवर्स देंगे तो नहीं चलेगा। हाँ, 5-6 आवर्स मिनिमम मिनिमम। बेसिक बनाने के लिए। और अगर आपको चाहिए कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए तो और भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट फिर आप कोई ऐसे टीचर्स ढूंढिए, जैसे मैथ्स में आप हो गए, जो कि आपका अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करें उस सब्जेक्ट में। उसके बाद ही फिर आप खुद से मॉक्स लगाइए। मॉक्स से क्या होता है कि आप एक तो अपनी वीकनेसेस देख सकते हैं कि क्या टॉपिक्स वीक हैं, एंड उसके अलावा आपको थोड़ा एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी मिलता है कई बार। जैसे आपने उम्मीद से अच्छे मार्क्स आए, आपको लगता है देयर इज़ प्रोग्रेस, हम फिर और मेहनत करते हैं तो और ये होता है। तो यही है कि पहले तो आप पढ़ाई की एकदम अच्छे से आदत डाल लीजिए कि डेली हमें इतना टाइम देना ही देना है। उसके बाद फिर अपना बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप कर लीजिए, एंड देन फिर आप चाहें तो थोड़े एडवांस भी टॉपिक समझ सकते हैं, एंड साथ में मॉक्स लगाते जाएं डेली। मैंने भी यही करा था, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई थी मेरे पास इसकी। उसके बाद मैंने डेली मॉक्स लगाए थे, डेली एक एक मॉक लगाते थे। एंड आफ्टर दैट मॉक्स लगाने का मेन एम अपना यही होता है कि हम एनालाइज कर सकें कि हमारी कहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ नहीं आ रहा, ताकि हम उन चीज़ों में, उन एरियाज़ में इम्प्रूव कर सकें। मॉक्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं एसएससी में। यस यस। एसएससी जैसा खास एग्जाम तो बिना मॉक्स के पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज एसएससी का अभी जैसे आपने बताया कि इतनी हाई कट ऑफ जा रही हैं, तो एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है कि आप कंसिस्टेंटली उतना स्कोर कर पाएँ। मुश्किल नहीं है, हाँ, कंटिन्यूटी चाहिए पढ़ाई यस में। यस यस। तो उसके लिए यही है कि आप डेली मॉक्स लगाएंगे, आपके सारे टॉपिक्स एक एक कवर हो जाएंगे। जो भी कोई भूला भटका रह गया वो भी आपको कहीं ना कहीं दिखे जाएगा कि ये रह गया है। किसी एक मॉक में वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप फिर वो भी इम्प्रूव कर देंगे, ताकि जब आप फाइनल एग्ज़ाम दें तो आप अपना कंसिस्टेंट वही स्कोर कर सकें। एक चीज़ और कि जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीएस के, बच्चा टीचर्स के बीच में कंफ्यूज होता रहता है किससे पढ़ूं, कभी इसका बैच ले कभी उनका बैच ले। तो मैं बच्चों की कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा, आप ऐड करना अगर मैं सही कह रहा हूँ। कि जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं, हमने टाइम लेके परसेंटेज पढ़ाया। परसेंटेज और रेशो पिलर हैं पूरे अर्थमेटिक के। तो मैं 40 घंटे परसेंटेज रेशो पढ़ाता हूँ, लेकिन ऐसे पढ़ाता हूँ कि उसका पूरा बेस तैयार हो जाता है अर्थमेटिक का। फिर ये गारंटी है कि मैं कहता हूँ अब मैंने आपको पढ़ा दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके लगाओ। 100% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बच्चा खुद से अटेम्प्ट कर सकता है, चाहे वो कितना भी वीक क्यों ना हो। आप ऐसे ही जज करो, आपको जो टीचर पसंद आ रहा है। केवल पसंद आने की बात नहीं है, कंटेंट में भी दम होना चाहिए। हो सकता है आपको उसकी बातें अच्छी लग रही हों, लिखने का तरीका अच्छा लग रहा हो, लेकिन कंटेंट मॉडरेट है, वो सबसे ज़रूरी है। वो सबसे नुकसान है। कंटेंट में दम होना चाहिए। आपने एक टीचर से एक चैप्टर पढ़ा, आपको अच्छा लगा, फिर आपने प्रीवियस ईयर के सवाल लगाए और आपसे आधे सवाल बने नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का? कोई फायदा नहीं हुआ ना। जब तक आप 95% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक टीचर से पूरा चैप्टर पढ़ के खुद से नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स वो टीचर नहीं है सूटेबल आपके लिए। वो केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, चीज़ों को स्किप कर रहे हैं। तो ऐसे जज करना चाहिए एक बच्चे को कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, मैं तो गारंटी से कहता हूँ अपने बैचेस में कि हमने पढ़ा दिया, ज्योमेट्री पढ़ा दी भाई, टाइम लेके पढ़ा दी, एक बार मेंसुरेशन पढ़ा दिया, जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। एक आध सवाल को छोड़ के आप किसी में अटकोगे नहीं, यानी कि हमने कंप्लीट पढ़ाया है। तो ये जो है तरीका होना चाहिए, और ये सभी सब्जेक्ट्स में ये सभी ज़रूरी सब्जेक्ट्स होता में है। अप्लाई हाँ, होगा। अच्छा, क्योंकि बेसिक रूल्स तो सभी टीचर बता देंगे, रूल्स आर देयर इन एवरी बुक्स, बट टीचर का काम ही होता है कि वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, कि आपको खुद समझ में आए कि वो रूल ऐसा क्यों है। हाँ, आसान सवाल तो कोई भी समझा देंगे। हाँ, मुश्किल सवाल जो बच्चे के दिमाग में फिट करा देना, वही तो वो आर्ट अच्छा है। टीचर है। वही तो आर्ट है। तो हम तो जैसे टॉप 50 को कितने तगड़े तगड़े सवाल कराते हैं बच्चों को, वो भी ये बच्चे को समझा देते हैं। तो वही तो आर्ट हमारे अंदर है। हाँ, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे आप? ज़्यादा नहीं सर। ज़्यादा नहीं। नहीं। एक अच्छे सिलेक्शन लेने वाले बच्चे जिनसे भी बात कर लो आप,
मुश्किल से एक आधा को छोड़ के कोई भी ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता है। सोशल मीडिया के नाम पे बस यूट्यूब, और यूट्यूब में लेक्चर्स, और थोड़ा बहुत अपना, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा मोटर स्पोर्ट्स में है। अच्छा, मोटर स्पोर्ट्स में, हाँ। उसमें फार्मूला 1 थोड़ा फॉलो कर लेता था अपने रिफ्रेशमेंट के लिए। उसके अलावा और तो ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं। तो एंटरटेनमेंट के लिए बस आप मोटर स्पोर्ट्स, यस सर। और कोई सोर्स नहीं? नहीं, और एक है थोड़ा स्पीड क्यूबिंग का। अच्छा, रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना विद इन एज फास्ट एज पॉसिबल, हाँ। वो करता हूँ। वो तो थोड़ा कभी ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गया, थोड़ा सा वो कर लिया, इतना बस। अदरवाइज यही था बस। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बहुत डिस्ट्रैक्शन है आजकल ना बच्चों के दिमाग में, बहुत 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 ज़्यादा है। 50%। देखो, हमारे देश में समस्याएं बहुत। एक तो इंस्टाग्राम इज़ ए मेजर थ्रेट टू यंगस्टर्स, है कि नहीं? यस यस। दिमाग खोखला कर दिया इसने। और दूसरा, जो यंग बच्चे हैं वो इंस्टाग्राम पे देख के जो समय से पहले जवानी उनके अंदर आ जा रही है, सही बात यही है। उसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, तो ये चोचलों से कैसे बाहर निकलेगा आदमी? सर, बाहर निकलना, आप कोई भी फ्रेंड्स बना रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके रेगुलर फ्रेंड्स भी, आपको अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा रखना है कि वो भी आपके साथ पढ़ाई में ही लगे रहें। अच्छा, आप सभी का आपस में क्लियर रहे कि हमारा फर्स्ट टाइम पढ़ाई है। अगर ऐसा है तो आप कितने भी फ्रेंड बनाओ, कोई गर्लफ्रेंड बनाओ, कोई बॉयफ्रेंड बनाओ, अगर सबका फिक्स है फर्स्ट टाइम पढ़ाई है, सबका फोकस पढ़ाई पे है। ऐसी भी होती हैं या ऐसे भी होते हैं कि तू तो दिन भर पढ़ता ही रहता है, मेरे को टाइम नहीं देता। अब ऐसे में तो सर, अगर आप उधर टाइम देंगे ये रह जाएगा। अब वो आपको देखना है कि आप इधर सफिशिएंट टाइम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट एम पढ़ाई है। आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने अभी यही बताया कि आपको मिनिमम एक 6 to 8 आवर्स देने ही देने होंगे किसी भी हालत में। अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा है किसी भी रीज़न से, देन आई थिंक कि अगर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सेकंड रीज़न, आप उससे दूर हो जाइए। प्रॉब्लम ये है ना कि ये लव अफेयर करने की और पढ़ाई करने की उम्र लगभग सेम सी ही है। थोड़ा सेल्फ कंट्रोल अब इस मामले में रखना पड़ेगा, कैरियर को प्राइमरी रखना पड़ेगा। मोटिवेट कैसे रखें बच्चे ना खुद को, कि जर्नी बहुत लंबी है। मोटिवेट कैसे रखें? लगातार वही पढ़ते रहना, बीच बीच में बोरिंग भी हो जाता है। सर, एक तो यही है कि थोड़ा जैसे रिफ़्रेशमेंट का मैंने बोला कि थोड़ा इधर उधर अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर लें, थोड़ा टाइम उधर दे दें। उसके अलावा अगर आपके फ्रेंड सर्कल ऐसा है तो आपस में जब बातचीत होती रहती है तो एक तो ये भी है कि रिवीजन भी हो जाता है। फिर दूसरा ये भी होता है कि हम देखते हैं कि अच्छा वो भी इतना अच्छे से कर रहा है, तो हमें भी आती है कि नहीं, हमें भी और एफर्ट्स पुट करने चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मोटिवेशन के लिए फ्रेंड सर्कल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में जो बताया नमन ने, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से जो सजेशन है, जो इनपुट निकल के आया होगा, हेल्पफुल होगा मेरे भाई। और इनकी बातों का ध्यान रखिए कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एसएससी जैसे एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर दबा के मॉक टेस्ट लगाने हैं। एटलीस्ट 100 मॉक टेस्ट तो आपके एग्ज़ाम से पहले हो ही जाने चाहिए, पेपर में जाने से पहले। उसके बाद अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है तो पहले एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल इनकी जॉब लो, उसके बाद आपको यूपीएससी के लिए ट्राई करना चाहिए, ये बेस्ट रहेगा। तो आपके यूपीएससी का अगला अटेम्प्ट दोगे? यस सर, दूंगा। अब 25 तो नहीं, 26 दोगे ये इसमें प्रिपेयर करके? यस सर। तो बेस्ट ऑफ लक आपके अटेम्प्ट के लिए पहले। एंड सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी, आपके इतने सारे स्टूडेंट्स इतना सक्सेसफुल हुए, आपकी पढ़ाई, आपके पढ़ाने का तरीका इतना सक्सेसफुल है। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू सर।